धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की आज्ञा चाहते हुए मैं इस पुस्तक विमोचन समारोह के अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष नगर पंचायत सम्मानित विनोद जोशी जी का नाम प्रस्तावित करता हूँ कि कृपया आप हमारे आग्रह को स्वीकार कर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करने की कृपा करेंगे। माननीय विनोद जोशी, अध्यक्ष नगर पंचायत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करता हूं इस समारोह के मुख्य अतिथि सम्मानित विधायक माननीय श्री मदन सिंह जी बिष्ट कृपया सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के लिए दीप प्रज्वलन करने का प्रयास करेंगे। आपके साथ आप अतिथियों के बैच अलंकरण में सहयोग प्रदान करें। जेपी बैच अलंकरण के लिए मैं प्रधानाचार्य एमडी तिवारी माननीय श्री डीसी से आग्रह करूंगा कृपया मुझ पर आने की कृपा करेंगे। इसके बाद मैं स्वागत वंदना सरस्वती वंदना के रूप में श्री शैलेश जी को आमंत्रित करता हूं कि आप सरस्वती वंदना स्वयं यहाँ करेंगे, आने का प्रयास करेंगे। श्री विशंदर जी जोशी, शैलेश जी। सरस्वती वंदना सभी माननीय नगरी के निर्माण माता जी का तो जय
आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे अतिथियों और मेरा अपना एक वो है आपने 2 जनों को सम्मान दिया, इसके लिए हमारा जीएससी का समूह समस्त विद्यालय परिवार आपका आभार व्यक्त करता है और हमें ये बड़ी प्रसन्नता है ऐसे जनप्रतिनिधि जो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं ज्यादा संबोधन की औपचारिकताओं से हट करके और आपके शब्दों को सम्मान देते हुए संक्षेप में थोड़ा सा आप पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। परम सम्मानित अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच उपस्थित इस क्षेत्र के कर्मठ विधायक और लगनशील विधायक सम्मानित बिष्ट जी, हमारे इस विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी सम्मानित शाह जी, इस विकास खंड के पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी सम्मानित ओपी अरोड़ा जी, सम्मानित प्रधानाचार्य द्वारा एमडी तिवारी शिक्षा निकेतन द्वारा मंच पर आसीन समस्त सम्मानित महानुभाव जिनको मैं नाम से नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन सम्मानित महानुभावों के उसमें सभी को सादर अभिवादन करता हूँ। इसके अतिरिक्त इस सभागार में उपस्थित समस्त साहित्यविद और समस्त विद्वजन, समस्त सम्मानित प्रधानाचार्य और सम्मानित जनता, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय कॉलेज द्वारा के इस सभागार में आज इस पुस्तक विमोचन समारोह में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं चूंकि ये हमारा परम सौभाग्य है, सम्मानित विधायक जी हमारे विद्यालय में पहुंचे और ये मेरा थोड़ा सा कर्तव्य हो जाता है कि मैं अपने विद्यालय की छोटी सी समस्या के लिए आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सम्मानित महोदय, विकासखंड के मुख्यालय का विद्यालय है। यहाँ पर आए दिन विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो विकासखंड स्तर की होती है या हमारे शिक्षा विभाग के विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिताएं होती हैं, संस्कृत प्रतियोगिता, विज्ञान प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, विज्ञान महोत्सव और क्रीड़ा प्रतियोगिताएं, ये सारी यहाँ पर आयोजित की जाती है, जिसमें हमारे विद्यालय के समस्त विद्वान मेरे साथियों का पूरा सहयोग मिलता है और सम्मानित खंड शिक्षा अधिकारी का हमको संरक्षण और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। लेकिन सम्मानित महोदय के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारे यहाँ वर्तमान में 12 प्रवक्ता के हैं सदस्य। उनमें से महत्वपूर्ण विषय फिजिक्स के प्रवक्ता नहीं है, जो वर्ष 2008 से रिक्त चल रहा है। उसमें हमारे, मैं यहाँ पर मंच से भी कहना चाहूंगा कि हमारे विद्वान साथी हैं अमर सिंह मिश्र जी, वो 12वीं में फिजिक्स हो रहा है। हमारे विद्वान साथी हैं एस रावत जी, हालांकि केवल बीएससी तक उनकी फिजिक्स है, लेकिन उसके बावजूद भी विद्यालय के सम्मान को बनाए रखने के लिए अपना पूर्ण योगदान दे रहे, फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़ा रहे। हमारे जेपी तिवारी जी यहाँ पर बायोलॉजी का विषय नहीं है, लेकिन वो अर्ह है, इसलिए वो इंटरमीडिएट 11-12 दोनों कक्षाओं को ये देते हैं। समाजशास्त्र का प्राथमिक है, हमारे वहाँ हिंदी की मैडम आई है, वो समाजशास्त्र से भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं हिंदी के अतिरिक्त भी बाधित हुए। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 5 पद प्रवक्ता के रिक्त हैं, 3 पद हमारे यहाँ एलटी में रिक्त है। एलटी में भी एक पद महत्वपूर्ण विषय जो अंग्रेजी का है वो पद रिक्त है, एक पद कला का भी रिक्त है, लेकिन कला को हम जैसे तैसे बच्चों को थोड़ा लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं कि कला से कोई फर्क नहीं। अगर हमारे यहाँ कला के या इतने रिक्त पदों में से सभी अध्यापकों की नियुक्ति हो जाती, तो मैं सम्मानित विधायक महोदय को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस विद्यालय से निश्चित रूप से प्रदेश की सूची में हम अपने बच्चों को नाम दिलाने में कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। सम्मानित विधायक महोदय के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस वर्ष प्रदेश स्तरीय विज्ञान महोत्सव में हमारे राजकीय कॉलेज द्वारा से एक बच्चा द्वितीय स्थान पर रहा है। हम अपनी ओर से पूर्ण लगन और निष्ठा से काम कर रहे हैं, लेकिन कतिपय कारणों से कभी कभी समस्याएं भी आती हैं। मैं थोड़ा सा विधायक महोदय का ध्यान यह भी आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी
वहाँ बहुउद्देशीय शिविर में भी मैंने विधायक महोदय जी से समस्या के कारण उसको वहाँ खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा बुलाया गया था। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ सम्मानित खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का कि उन्होंने हमारी बात को इतनी प्रावीणता से, इतने लगन से सुना कि मैं अप्रग हूँ। और वास्तव में निश्चित रूप से जब किसी की बात सुनी जाती है, समस्या सुनी जाती है, उसका निराकरण भी होता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं इस पुस्तक विमोचन के अवसर पर ये सारी प्रतियोगिताएं होती है, तो मैं सम्मानित विधायक महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ यथासंभव अगर कहीं नियुक्तियां प्रमोशन वगैरह होती है तो आप हमारे विद्यालय को प्राथमिकता में रखिएगा, क्योंकि आपकी भी सीमाएं जोशी की और पुस्तक के बारे में धन्यवाद। आदरणीय विधायक जी, अध्यक्षता कर रहे नगर अध्यक्ष श्री जोशी, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे प्रधानाचार्य महोदय, समस्त आगंतुक श्रेष्ठ साहित्य प्रेमी विद्वजन, श्री किशन जोशी सैनिक जी से मेरा परिचय इधर 6-7 वर्षों से हुआ। साहित्य के क्षेत्र में केवल साथ में रहने वाली चीज है वह है लेखनी और अपनी बौद्धिक क्षमता। विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हम सहचर होकर के गए। मुझे वो दिन याद है जब भीलवाड़ा के कार्यक्रम में उदय किरोड़ा जी, जोशी जी और हम गए थे प्रतिभाग करने। अजमेर में अजमेर शरीफ दर्शन करने की बात आई, हम लोग पहुंचे। जोशी जी वहां अभी भी सहज स्वभाव है। मैं समझता हूं कि साहित्यकार बुढ़ा नहीं होता, वृद्ध नहीं होता, बचपना। इतना बड़ा आयोजन करने वाला व्यक्ति, इतने लोगों को एकत्रित करने वाला व्यक्ति, हम अपने विधायक जी को यहाँ पा रहे हैं, नगर अध्यक्ष को पा रहे हैं, सबको पा रहे हैं, और वह व्यक्ति कहीं इस सादगी में गुम इधर उधर बैठा हुआ मोबाइल से अपनी क्लिप बना रहा है। मुझे कहना पड़ा कि आप इस मंच पर आइए, बैठिए, यहाँ बैठिए, आपका स्थान यहाँ है। अभी चित्रेश्वर विद्यालय से पुराना चाह दिया, लगे पूछने की पांडे जी आपका तो बात रहेंगे और ज्ञान विज्ञान बिल्डिंग में आपको मैं बहुत पढ़ता हूँ, आपकी किताब का विमोचन है, मैं काम नहीं, वो जो सज्जन बैठे हैं उनकी किताब का विमोचन है। वो कह रहे हैं मैं समझा कि इस स्कूल के चपरासी है, बच्चे सब लगे होते हैं। हमने ये होती है संस्कार साहित्यकार की जो आस्था होती है, साहित्य के प्रति जो प्रेम होता है, भावना होती है। अजमेर शरीफ में अजमेर का पूरा फोटो खींचते खींचते मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते करते चप्पल निकाले थे, चप्पल कोई पॉकेट मार बांधे चल रही नंगे पैरों से। ऐसे पहुंचे हम लोग विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ, जहां से हिंदी पर कार्य करने की वजह से मुझे हिंदी मानव उपाधि मिलने वाली थी, वहां साथ था जोशी जी का। ट्रेन में लोगों को पार करके गाना सुनाने बच्चों जैसे, और साहित्य इतना उत्कृष्ट की जो कुछ कहा जाए वो कम है। हाँ, सैलत जी के बारे में बात तो होगी ही, लेकिन हम यहाँ आकर करेंगे। एक कुर्सी खाली भी है। अंकित प्रकाशन हल्द्वानी से आए हैं महेंद्र बंदी प्रकाशक, जिन्होंने इस किताब को संस्कृति विभाग की तरफ से उत्तराखंड सरकार ने कुछ अनुदान दिया होगा, उस पर एक किताब प्रकाशित हुई है। किताब के बारे में बहुत से तथ्य हैं। मां अन्नागिरी के बारे में लिखने की एक कोशिश की गई है। बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी आध्यात्मिक बातें हैं। वो किताबें आपके हाथ में अभी आ जाएंगी। केवलिया का मैं रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। जोशी जी हमारे यहाँ पहुंच गए एक सम्मान समारोह में, मैंने आयोजित किया था वहां कार्यक्रम नागरिक सभा में, और बिल्कुल हमारे भाई जैसे लग रहे। बड़े लड़के की शादी थी, उसमें हमारा हाथ हटा रहे थे, भोजन परोसा जा रहा है उसमें हाथ हटा रहे थे, और मैं मानते हुए जोशी जी को नमन करता हूँ। आज 75-78 वर्ष की उम्र में, और इस प्रकार जहां लोगों के अंदर विस्मरण की भावना आ जाती है, विस्मरण की स्थिति आ जाती है, सब कुछ भूल जाते हैं, वहां वो छंदों में लगे हैं, गीतों से लगे हैं, साहित्य में लगे हैं। उत्तराखंड की एक पौराणिक वस्तुओं जो कुछ लिखा जाए वो कम होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ
प्रार्थना करता हूँ जो भी स्वस्थ रहे, सबल रहे, सुखी रहे, आनंदित रहे। आपने जोशी के बारे में बताया। अब मैं आग्रह करता हूँ इस पुस्तक के विमोचक प्रकाशक श्री महेश चंद पंडित है जो हमारे बीच में यहाँ बता रहे हैं। कृपया थोड़ा सा पुस्तक प्रकाशन के बारे में और जोशी जी के बारे में दो शब्द कहने की कृपा करेंगे। श्री महेश चंद जोशी जी कहने के बारे में जोशी जी मतलब अच्छा ठीक है धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करता हूँ खंड शिक्षा अधिकारी श्री कर्मचारी से कि दो शब्द इस पुस्तक के विमोचन के बारे में रखने की कृपा करेंगे। श्री सीधी जात्री में जुड़ाएगी खंड का 11 खंड भगत सिंह की कथा प्रथम खंड में दी गई है। द्वितीय खंड में तपस्विनी का भगत सिंह को हिमाचल निवासी महर सिंह जी का कथा सुनाना इसमें दिया गया है। तृतीय खंड में महंत के साथ भगवत की वार्ता और पूजा का विधान इसमें बताया गया है। चौथे खंड में व्यक्ति के गयाधर पांडे जी की कथा का भी वर्णन इसमें समाहित किया गया है। पंचम खंड में कुछ कुष्ठ रोग की शांति के लिए भी कथा इसमें दी गई है। और अंतिम खंड इनका सप्तम खंड में लोकवाणी की लेखी स्वर विवेचना यह आदि इसमें उकेरी गई है इनके साहित्य में। और वास्तव में शैलेश जी का इस आध्यात्म को जो माँ भगवती गुणागिरी की ओर जो इनका आकर्षण रहा है वो अद्वितीय और अनूठा रहा। हालांकि मैंने इनकी पुस्तक का अभी मोटा मोटा हिसाब ही देखा है, अभी गहराई से अध्ययन का विमोचन के बाद उसका अध्ययन करूँगा और कोशिश करूँगा कि ये पुस्तक हमारे खंड में या अन्य विकास खंडों में इनकी माँ गुणागिरी महिमा पुस्तक जो है हमारे विद्यालयों के पुस्तकालय में भी इसको समाहित किया जाए, ऐसा मैं आदेश निर्गत करूँगा अपने प्रधानाचार्यों को। उनका हमारे जोशी जी का भी जो है उत्साहवर्धन हो सके और साहित्य की सेवा में ये तत्पर रह सकें। और इसके साथ मैं थोड़ा सा माननीय दो शब्द इस पुस्तक विमोचन में हमें आशीर्वचन के रूप में देने की कृपा करेंगे। सम्मानित होकर आज श्री जोशी जी के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र के युवा विधायक माननीय मदन सिंह जी, मंचासी इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री शेखर कांडपाल जी, इस ब्लॉक खंड के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री शाह जी, द्वारा इंटर कॉलेज के श्रीमान प्रधानाचार्य देवी जी, एमडी तिवारी इंटर कॉलेज शिक्षा निकेतन के हमारे श्री विष्णु जी, पंचासी सभी लोग और सभी शिक्षक बंद तथा सभा में उपस्थित सभी लोग। यद्यपि मैंने इस विद्यालय में 26-27 साल की सेवा की, क्योंकि मैं आज विद्यालय में यहाँ पे समझ रहा हूँ, तो मैं भी इस विद्यालय में पधारने पर अपने क्षेत्रीय विधायक श्री महेश सिंह जी का स्वागत करता हूँ। पुस्तक विमोचन के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले जोशी जी को का आभार व्यक्त करता हूँ कि माँ गुणागिरी जिससे हमारे इस क्षेत्र की पहचान है और धीरे धीरे यह पहचान बढ़ती चली जाएगी। उन्होंने जो पुस्तक माँ को समर्पित कर लिखी भी है, ये हमारे सभी भक्त लोगों के लिए
जिज्ञासुओं के लिए, ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए तथा पठन पाठन में रुचि रखने वाले सभी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। माँ वैष्णो देवी की तर्ज पर माँ धुनागिरी का अपना विशेष महत्व है, उसके बारे में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति है। समय समय पर विद्वानजनों ने जिस तरह से उसकी गरिमा को अपनाया, आपके जीवन का बहुत बुरा क्षण है ये। कवर मार के लीजिए मैंने आपकी हालांकि युवावस्था और बचपनावस्था धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राजकीय इंटर कॉलेज और श्री माँ नदी के लोकार्पण के शुभ अवसर पर सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस सभा के संचालन कर रहे हमारे श्री अनिल चौधरी जी, सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री विनोद जोशी जी, खंड शिक्षा अधिकारी श्री शाह जी, प्रधानाचार्य श्री काटपाल जी, मिशन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डेविड जी, एमजी हाई स्कूल के प्रधानाचार्य श्री बिस्ट जी, भूतपूर्व खंड शिक्षा अधिकारी सम्मानित श्री ओम प्रकाश अरोड़ा जी, मेरे शिक्षक बंधुओं, आज ये स्कूल एक मंदिर होता है और मेरे शिक्षक जो बड़े भाई भी हैं, मेरे से उम्र में छोटे भी हैं और बड़े भाई भी हैं, आप इसके पुजारी हैं। ये बच्चों का भविष्य, ये आपके हाथों में। हम भी छोटे स्कूल से 5वीं तक हम भी इस गांव से पढ़ के गए थे। बाद में हमारी भी दीक्षा मेरठ से भी हुई, पंजाब से भी हुई, गुवाहाटी से भी हुई और उसके बाद में जब पिताजी आर्मी में थे तो जहां जाया करते थे वहां हमारी शिक्षा दीक्षा होती थी। लेकिन एक हमें सौभाग्य था कि आर्मी वालों को हमको सेंट्रल स्कूल से एडमिशन मिल जाया करता था ट्रांसपोर्ट जॉब में। उसके बाद में हमने भी अपनी शिक्षा दीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से किया, वहीं से मैं बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट रहा। हम तो इस राजनीतिक मानना चाहते नहीं थे, लेकिन ये क्या करें, भाग्य दिया है। मैं खुद एसएसबी क्वालिफाइड 85 बैच का हूं। मेरे साथ क्या आज कर्नल एंड अबव रैंक के लोग हैं। मैं असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ में पास आउट हूं। फिर मैंने बैंक में भी नौकरी करी, उसमें भी मैं निकल गया। लेकिन सौभाग्य वो यूनियनबाजी में पढ़े, कॉलेजों के उसमें पढ़े, तो दिल्ली में तो होता ही था, कुछ नहीं होता था तो टीटीसी के चक्का जाम या यही करा करते थे।
या ज्यादा गुस्सा स्टूडेंट्स को आ जाता था, नेताओं को आ जाता था, स्टूडेंट लीडरों को, तो वो बसों के आग उग के चक्कर में हम ये नौकरी से हम तो क्या होता है, हमने देखा है बच्चों का भविष्य शिक्षक से भी। मैं तो आजकल के टाइम में थोड़ा बदलाव आ चुका है। आजकल शिक्षक के साथ साथ माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी माँ बाप की भी होती है। और जहां माँ बाप की जिम्मेदारी हो जाती है और शिक्षक की जिम्मेदारी बराबर की होती है, तो वहां बच्चों का भविष्य आगे होगा। हम भी 4 भाई बहन थे पढ़ने के लिए। आप ही बताओ, बाबू को तनख्वाह में तो उसी महाराज 350 रुपए तनख्वाह उसी शाम बाबू दूंगा। आपकी पे स्केल बढ़े हैं, महंगाई के से ये बढ़ के हो गए हैं। जो तो हमारे फौजी थी ऑडिटर आर्मी में, उनको 350 रुपए तनख्वाह मिलती और 4 भाई बनाए हम पढ़ने। मैंने अपने जीवन संघर्ष से 10वीं के बाद में नौकरी करता था। मैं अपने टीचरों से, हमारे लोग भी हैं, और मैंने 10वीं के बाद में अपने जीवन के अंदर मैं सवेरे 8 से 2 स्कूल जाता था और 2 से 10, 4 से 12 मैं नौकरी करता था टाइम कीपर की। मेरे को 120 रुपए मिला करते थे सन 82-83 के अंदर। तो हमने भी अपना कैरियर ऐसा गरीबी से देखा, सब कुछ देखा। अब लोग कह रहे हैं महाराज दिल्ली में, अब यार बाजू दिल्ली रहो तो चल दिल्ली रहो। अब कई लोग इस तरीके से, मैं इन भ्रांतियों में नहीं रहता हूं। मैं ये कहता हूं सिर्फ एक बात कि आप लोग शिक्षक हैं, आपका साथ, जैसे हमारे प्रधानाचार्य जी ने कहा, आप उत्तराखंड के अंदर आप देख ही रहे, 2 बार, एक बार कांग्रेस की सरकार आई, एक बार बीजेपी की सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई। मुझे आप एक चीज बताइए, शिक्षा में कौन सी नीति अभी तक बनी है? आप बताइए, शिक्षा में कौन सी नीति बनी है? चिकित्सा में कौन सी नीति आज तक बनी है? तभी तो इस उत्तराखंड का भविष्य भी तय नहीं है, बनी नहीं है नीति। मैं कहता हूं किसी टीचर की ट्रांसफर करनी है, पहले से ही कह दिया जाए, तय कर दिया जाए कि आपको पहले नए अपार्टमेंट में आपको इतने साल यहां रहना पड़ेगा और नई नीति में आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन महाराज गलती इसमें भी है, हमारे ही विधायकों की औरतें सारी की सारी मास्टरियां हैं। भूल कौन तोड़ रहे? वो कहा विधायक से मेरे घर स्कूल दिखती हो। देखिए, जब तक कानून सख्त नहीं बनेगा, कहीं आप बेचारे 15-20 साल से भी पढ़े हैं यार, कोई ठीक है 5 साल 6 साल जो रहना चाहता है, दिस अनदर मैटर। जो नहीं रहना चाहता तो उसको तो वो कम से कम करिएगा। तो इसी के साथ, जैसे हमारे प्रिंसिपल महोदय ने कहा, प्रिंसिपल महोदय मैं इसमें अभी तो आपको खुद को पता है, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी भी बैठे हैं, इस बार का तो होगा जो भी कुछ होगा, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी होंगी वो अक्टूबर तक जो मतलब वो होंगी, उसमें हम इसमें प्रयास करेंगे। नहीं तो ये 0 सेशन है, इस बार ट्रांसफर। अच्छा, उसमें भी क्या रख दिया है, बीमारियां कैसी तय। मैं सरकार का सदस्य भी हूं, मैं उसी सरकार का मैं माननीय विधायक हूं, लेकिन हम ये कहते हैं कि किस तरीके के लोगों को रखा गया है। आपने भी देखा होगा जी, किस तरीके से लोगों को रखा, लेकिन जो आदमी जन्मति के आधार पर वो होता है उसको भेज देना चाहिए, जो कहीं जाना भी चाहता है और जो आना चाहता है उसको ले देना चाहिए। लेकिन अभी इस साल के लिए तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन अगले साल के लिए मैं आपके अप्रैल के बाद में मैं आपकी इस बात को रखूंगा, पूर्ति करा के मैं कहूंगा, ये मेरा काम है। लेकिन फिर भी ये हमारा दौरान और अल्मोड़ा के हम लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के, आप लोगों को भी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने देखा है जब से ये उत्तराखंड बड़ा है, हमारे पहाड़ के लोगों की मानसिकता बहुत क्षीण हो चुकी है। मैं देखता हुआ रहा हूं, हम लखनऊ, हम दिल्ली, कहते थे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का आदमी बहुत ब्रॉड माइंडेड है, लेकिन जब से ये उत्तराखंड बड़ा है, हमारे लोग यहाँ के बहुत क्षीण हो गए, बहुत छोटी मेंटेलिटी के लोग हो गए हैं। आप देख लीजिए, वो महाराज मेरा बहुत पहुंचे है, दूसरों नहीं पहुंचे। ये जो मानसिकता यहां आ गई है। अब आज क्या हो रहा है, आर्थिक सहायता के लिए लोगों का, अरे महाराज आर्थिक सहायता उन लोगों को मिले जिन लोगों बेचारे को कभी किसी के पास कुछ मिला हो, तो एक वो लग गई है कि मतलब मेरे को भी मिले, इसको मिल गई तो इसको कैसे मिले। अब वो तो ठीक है, आगे आधा टाइम तो हमारा ये चावल दाल और भात बनाने में बिगाड़ देते हैं। अब क्या करें, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसको हम भी कुछ नहीं कर सकते। हम तो इस चीज के भी खिलाफ है।
मेरी अपनी जो पर्सनल वो है, मैं आधा टाइम तो बाहर बनने में बच्चे उसमें, तो इस तरीके से हमको अपनी सोच को बदलनी है। सोच मेरा दुश्मन भी है, मेरी तो एक आदत है, मेरी दुश्मन है, बढ़िया रहेगा, आमने सामने होगी, लेकिन जहां वो अच्छा काम कर रहा है दुश्मन उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे उसमें टीचर्स ऐसे हैं, आप लोग ऐसे हैं, आप नहीं पढ़ा पा रहे, आप सामान्य ज्ञान के टीचर जिस प्रिंसिपल महोदय ने कहा आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की जो कई हमारे शिक्षकों की वो है कि हमारे बच्चे, तो एक धारणा जो है ये आपके अंदर है, तो इसलिए आप पढ़ा रहे हैं। अब कई टीचर्स हमने ऐसे भी देखे हैं, महाराज नाम है मेरे तो ये सब्जेक्ट में तो यही पढ़ूंगा, तो ये एक हमारे लोगों की आपके भाव भी है, दूसरे हमारे बाहर के भी हैं यहाँ टीचर्स, दूसरे उधर से उनके मैंने कहीं उनके भाव देखे, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर होता है वो खासकर जो है वो शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि उनके साथ उनके माँ बापों का भी सहयोग उसमें है। आजकल पहले हम पढ़ा करते थे और हमारे मास्टर साहब जी, राम सिंह मास्टर साहब जी, हमारे बुजुर्गों कलम दबा जी को उस समय, अब तो कहां को कलम दबा जी, अब क्या सारा हमारे उम्र हो गई, कोई हम नामतीन तो शायद है हमारे इंजीनियर एमबी में लगी, तो हम देखते थे कैसे मारा करते थे इन पे, और आजकल कैप्टन नाम को फिर भी देखे चाहे वो कदू से राम, लेकिन तब भी थोड़ी सी सख्ताई स्कूलों में जरूर होनी चाहिए। मेरे के भाव सख्ताई नहीं होगी तो फिर, अभी मैं थोड़े दिन पहले इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल देख रहा था, 7-8 महीने पहले मैंने प्रिंसिपल डायरेक्टर को एक बात समझा दी, मैंने कहा बात सुनने, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन सही रख, नहीं तो मैं 2 दिन में छुट्टी कर दूंगा यहां से। सरकार हमारी है, सब कुछ हमारे, अफसर हमारे, सब हमारे। जब अब इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों से हमारे क्षेत्रीय माहौल खराब हुआ तो फिर हम कहां के विधायक है? क्यों इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रखा है? बच्चों के परछावे से ही बच्चे करते हैं, तो इसलिए मैंने खासकर प्रिंसिपल पुनीत को भी कह रखा, मैंने कि भाई जो है एडमिनिस्ट्रेशन अपना आदमी को वो रखना चाहिए। आपने जो पैसे डिमांड के बारे में रखी है, मैं प्रिंसिपल महोदय, मैं 1 लाख रुपए का फर्नीचर भी यहाँ पे नवंबर के अंदर, अभी तो बजट मेरा खत्म हो चुका है, नवंबर में 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए जो आप कहते हैं, जिस तरीके से आप कहते हैं आपके उस पर, मैं 1.5 लाख रुपए के फर्नीचर भी और एक चीज जो भी वो आएगा वो आपके अकाउंट में पैसा, मैंने हर जगह विद्यालय में कर रखा है, मैंने हर विद्यालय में कर रखा है, कोई भी पैसा आएगा किसी स्कूल के लिए आएगा वो प्रिंसिपल के अकाउंट में पैसा जाएगा, वो आप अपने हिसाब से अच्छी तरीके से। मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिएगा, हमारे अकाउंट में पैसा बनाए, हमारे यहाँ 100 फर्नीचर सेट, टेबल कुर्सी, वो अगर आप प्रिंसिपल महोदय ऐसा है, कई विधायक ऐसे होंगे जो अपने कार्यकर्ताओं से ऐसे काम कराते नहीं, तो विधायकों ने जान लो जितना दूसरा बैच तीसरा बैच उसी वो काम कर रहे हो, वो कह रहे क्या हो रहा है, वो कह रहे फर्नीचर का, वो कह रहे हो छोटू तू फर्नीचर बनाए स्कूल में पहुंचा दे उसमें कमीशन, ये मैं महाराज मैं इन चीजों में देखिए पिछली बार के उसमें तो मैंने कई ऐसी निविदाएं पढ़ रखी थी, महाराज 5 लाख रुपए वो बेचारे हरिजन भाइयों के लिए गया, वो बारात खरीदी पड़े, उनको महाराज केसू उनको दूसरा बार उचित चल उसमें से मैं विधायक में से दे दूंगा, ऐसे घपले 26 मैंने पकड़े, मैं कहूँगा जेल करवा दूं, लेकिन मैं कहूँ यार ग्राम प्रधान है यहीं के आएंगे, तो मैं 26-27 ग्राम प्रधान को जेल भिजवा दूं, जिन्होंने भाई साहब भारत सरकार का पैसा मिल मिला के वो सेक्रेटरी को महाराज मेरी नौकरी ले जाए, मैंने कहा बेटा जाएगी नौकरी तो तेरी, तब भी फिर मैंने कहा चलो यहाँ के लोग, फिर भी मैंने बचाया। आपके स्कूल में रमसा का एक स्कूल बन रहा था, मेरा ही मौसी का लड़का वहां का वो था वो अध्यक्ष, मैंने कहा क्या है, मैंने वैसे भी इसको फोन मिलाया, मैंने कहा मैं स्कूल के भ्रमण में आया हूँ, यहाँ ये क्या हो रहा है, ये बना नहीं है, रसोई बन रही थी महाराज, 20,000 रुपए नहीं लगाए थे उसमें, 20,000 रुपए नहीं लगाए उसके, उन्होंने इंक्वायरी के लिए फाइल के लिए, ये विद्या से भी बात कर रहा हूं आपको ना, आप में से विद्या में से भी होंगे, तो मैंने वही वो फिर उसके बाद मैंने कहा कौन कर रहा है काम, उन्होंने कहा मैं कर रहा था काम, कर रहा था मैंने किसकी आगे से किसने साइन कराएंगे, उन्होंने कर दिए थे, मैंने कहा भैया ऐसा है तब माफ करूंगा, नहीं तो एफआईआर करके बंद कराऊंगा, पैसे मुझसे ले जा,
अब मैंने वो अच्छी मेरी वो गई, मैंने इंक्वायरी जो कराई 25,000 रुपए मेरे को गड़बड़ी, मेरे को तो पता वो मिला। तो ये ऐसे भी भ्रष्टाचार हम मैंने बहुत देख रहा हूं क्षेत्र के अंदर, इतना हो रहा है कि पूछो मत। लेकिन मैं आपको वादा दिलाता हूं, मेरे को यहां से कुछ भी चाहिए, मैं अपने क्षेत्र के वहां से शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और भी जो भी मैटर होंगे, जो भी मेरे से मदद हो पाएगी, मैं आपको वादा दिलाता हूं। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को भगवान ने बहुत दे रखा है। तो वो एक हमारे अंदर सोच भी हम लोगों को रखनी पड़ेगी, तभी इस क्षेत्र का भी विकास होगा और तभी होगा। नहीं तो ये इसका हमारा 1 लाख रुपए मैंने दिया, 40,000 का काम नहीं हो रहा है, 60,000 रुपये कहा जा रहे हैं यार, पता नहीं लग रहा कमिश्नर। अभी हॉस्पिटल देखे हमने, वो किन लोगों ने काम करे, हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन काम तो कर दो कम से कम भाई। कोई हॉस्पिटल में सभी लोग जाएंगे। मैं तो आज भी कहता हूं, आप शिक्षक लोग, आप इस चीज का आप समझते हैं, मैं तो मेरा भाई भी होगा, काम गलत होगा तो मैं उसको बर्दाश्त सकता हूं। इसी के साथ मैं एक भावना, क्योंकि आप लोगों की प्रेरणा, शिक्षकों की प्रेरणा भी होती है, आप लोग प्रेरणा देते हैं, बच्चों को किस तरीके से समझाते हैं, बच्चों के भविष्य को किस तरीके से तय करते हैं। आप समझते ना समझने वाली तो बात बच्चे पे भी है ना, कौन बच्चे समझते हैं, कई बच्चे। मैं आपसे वादा करता हूं, कोई भी सहयोग, अगली बार कोई भी सहयोग किसी भी तरीके का, मैं अपने फंड से नहीं, मेरे पास और भी बहुत देने वाले हैं, बहुत देने वाले हैं। आप ऐसा नहीं, आप ये करिएगा, जो मदद 50,000 1 लाख रुपए की जो मदद होगी, मैं कोई ना शासन से दिलाऊंगा ना किसी दिलाऊंगा। मेरे पास और भी संस्थाएं हैं जो ऐसे लोगों को सम्मानित करती हैं, तो उसमें जो भी आपका आदेश होगा, आपका छोटा भाई आपके आदेश का पालन करेगा। आपने ये दूनागिरी मंदिर है जिसके उससे हम हैं, उस पर आपने लिखा है, तो हम आपके ऋणी जिंदगी भर रहेंगे, ये हम आपसे। मेरा ये रहा कि मैं संगीत पर दूसरा जो है विशेष शोध कार्य कर रहा हूँ, जो कि आज तक भारतीय संगीत में हुआ ही नहीं। आप करिएगा, जो भी मदद करने से लेके 1, 1.5, 2 लाख रुपए तक की मदद, क्योंकि मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे ऐसे भी लोग हैं जो मेरे को फाइनेंस करते हैं, तो उस हिसाब से भी आपको कुछ ऐसा करना है तो मैं आपके लिए। तो मेरा संगीत का नाम व्याकरण, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधार पर विलुप्त है, वो मैंने तैयार किया सामवेद के आधार पर। दूसरा एक तो वेद उन्होंने संगीत पे नहीं किया है, उसको वर्जित किया है, मैं उस पर शोध कर रहा हूँ, और वो करीब 235 रागों की रागमाला रखी हुई है, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आप करिएगा, जो मैं जितना भी मदद होगी मैं आपकी मदद, ये मैं आपको आपके सामने सब उनके सामने मैं आपको वादा कर रहा हूँ। इसी के साथ आप लोगों का सबका, मेरे सम्मानित सभी टीचर्स गणों का, हमारे अध्यापक गण, हमारे शिक्षा अधिकारी लोग, प्रधानाचार्य जी, हमारे पूर्व अधिकारी बोला जी, घर आके संदीप वाली यहाँ द्रोणादि की असीम कृपा है, जिनको माँ ने चाहा उनको यहाँ प्रस्तुत किया, माँ ने ईश्वर को प्रेरणा दी, उसने वह किया। मैं उस माँ को धन्यवाद देता हूँ, इस माँ ने प्रेरित कर हम लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया और अपने छत्र छाया के नीचे इसका परिचय करवाया। क्योंकि मानी इसमें आना चाहूंगा, मैं 2 महीने पहले इस कृति को माननीय भगवान जी के लेकिन
इसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा मिली हमारे प्रकाशक श्री एम.जी. पत जी को, जिन्होंने इसका प्रकाशन किया है। उन्होंने मुझे बार बार उससे कहा जो भी तुम यहाँ करो, लड़ाई करो, नीचे करो, स्थिति में था जहाँ मैं कहीं मेरी कार्य होती रहती है, सब मीटिंगों को कर रहे थे, मैं थोड़ा बहुत बचत दे चुका था। तो मेरी मामी गहराई से संपर्क किया, तो उनकी माँ की कृपा हुई और उन्होंने बताया जबकि छोटे मोटे जो होते उनको उठी नहीं पाते, बोल नहीं पाते। मैंने कहा मैं सरकारी से लेकर के 30 तक बढ़ाऊंगा, तो परामर्श हुआ कि 27 से 30 के बीच में कोई दिन तय कर लेंगे। मानी उन्होंने कह दिया कि 30 तक तो हो जाएगा, लेकिन 30 का प्रश्न में भी द्वार था। द्वार में तो 29 का तय हुआ, फिर 28 का तय हुआ, तो सब समस्या 28 का तय होता ही रहा। देवी ने मनोनीत किया, आज का दिन हम सबके लिए माँ की कृपा पाओ और मुझे भी उसी कृपा मिली। मुझसे कई त्रुटियां इसका संबोधन में त्रुटि रह गई होगी। मैं तो एकाकी तपस्वी मेरा जीवन है, लेखनी मेरा पैदा होने से मेरा तक समझा, कलम पकड़ से लेकर मेरी कलम नहीं छूटी, कभी मेरी सखा है। मेरा बच्चा बीमार था, मैं थोड़ी आपको कथा भी कह दूं, उस हार्ट डिजीज थी, इसको तो एक्सपायर भी कर गया और 15 हॉस्पिटल में मेरे पास एक पैसा नहीं था, इतना गरीब स्थिति थी। फिर भी पता नहीं कैसे उसका इलाज हुआ, जो नहीं बचा ऑपरेशन भी सफल नहीं रहा हो। उस बीच में कुमाऊनी में रामायण लिखी है। कई लोग जय डायरी लिखते हैं, कई लोग किताबें लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं। मैं इसलिए आपसे मार्च का संपूर्ण जो है अनुवाद किया कुमाऊनी में, और भी छंदों पर तमाम प्रकार के शास्त्रीय छंदों में इसका जो है चौपाई जो वालों है ही, हरिगीता आदि जो छंद में है वो है ही, उसके अलावा अन्य छंदों का प्रयोग किया।
और इस आधार पर मैं आज बुनाई का पैसे बता रहा हूँ कि मैंने ये 3 भाषाओं में इसको लिखा है, आंचलिक भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, ताकि हमारी जो कुमाऊं की जो एक संस्कृत भाषा को यहाँ दिया गया है उस आधार पर मैंने जैसे लिखी है किसी लिखी है उनके आधार पर मैंने प्रयोग किया है। तो 3 भाषाओं में लिखा है, बारे में कहानी चाहिए हो रहा है। तो संपूर्ण रामायण के बाद हम उसको भाषा संस्थान में जो है किताब दे दी, लेकिन रामायण की किताब तो मिल सकती है, मुझे तो इसे अनुवाद लेना पड़ेगा, इसके मतलब सहायता मांगनी पड़ेगी, तब मैं इसको कर पाऊंगा। उसके लिए 3 साल पहले भाषा संस्थान में भाषा संस्थान में किए कम से कम खर्चा भी है। दूसरा मेरा राग व्याकरण है जो आज शास्त्रीय संगीत में पढ़ाया जा रहा है, मैं माननीय विधायक से जानना चाहूंगा, उसके विधान के अनुसार तो प्रसारण हो ही नहीं सकता। सबको धन्यवाद देते हुए मैंने अपनी जो कार्यप्रणाली है जो मेरा कार्य है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है और मेरा जीवन संगीत को एक बार मिलजुल कर अंतिम से संगीत है। इसको जितना बात जीवन उतना का समूह जब तक मेरी दृष्टि है हाथ कलम में सबको होते हुए इन हाथों से बात को ध्यान रखता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपके साथ किरोला जी कौन से हल्द्वानी वाले किरोला जी? हाँ जी जी अल्मोड़ा जी। सहलत विचलित श्री सिद्धिदात्री मां दुनागरी पुस्तक लोकार्पण के इस अवसर पर यहाँ पर मंचा से हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के कर्मठ विधायक माननीय मदन बिष्ट जी, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, इस स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे बीच मंचा से द्वारा हाथ के हमारे समय नहीं है सर, मोबाइल बज रहा पापा, मोबाइल बज रहा है। हेलो हेलो